नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन एक अर्थ में बहुत जरूरी बात है। वो ये कि मैं फेसबुक में क्यों लिखता हूँ या क्यों बोलता हूँ या सोशल मीडिया में क्यों सक्रिय हूँ। आप कहेंगे कि ये क्या प्रश्न है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो ये है कि कम से कम मैं सनातन धर्म के एक सामान्य से विद्यार्थी के नाते इस बात से अच्छी तरह परिचित हूँ कि ये भवसागर है, अनंत प्रवाह चल रहा है, महाकाल की लीला चल रही है। और अभी हमने इतिहास पे बहुत पुस्तकें लिखी हुई हैं, वार्ता भी की है, और आप सब लोग वैसे भी जानते हैं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए भारत में। पहले अपने आप को कुछ लोगों ने स्वयं ही किसी एक पाप और अधर्म और पैशाचिकता के प्रवाह के प्रभाव से कहा कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमको दूसरों की बहन बेटियों से, माताओं से दुर्व्यवहार करने, दुराचरण करने, आपकी संपत्ति लूटने, आपका धन लूटने सबका अधिकार हासिल है। हमको किसी एक अल्लाह ताला नाम की कोई एक सत्ता है जो ऐसी विचित्र पापपूर्ण सत्ता है जो पाप की प्रेरणा देती है जबरन, इसलिए हमको ये अधिकार है। अब ये पिशाचों को, राक्षसों को, अधर्मियों को, पापियों को कोई भी बहाना चाहिए, क्योंकि कोई भी परम सत्ता जो है वो वस्तुतः तो परम सत्ता होगी इसीलिए कि वो सभी के प्रति समान भाव रखेगी, न्याय का भाव रखेगी। वो ये क्यों कहेगी कि एक किसी ग्रुप को, समूह को कह दे कि तुम बाकी सबको लूटो, मारो, राक्षसीपन करो, पैशाचिकता करो, बर्बरता करो, नृशंसता करो। तो जाहिर है कि ये जो लोग ये बात कहते हैं वो मजहब बेकार है। वो उसमें क्या, कौन सी किताब ला देते हैं, क्या ले देते हैं, ये कोई बहस का विषय नहीं। जो लोग इसमें बहस करते हैं वो अनजाने ही उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि हम कैसे जान सकते हैं कि वो जो जिस मजहब की वो बात करते हैं उस किताब में क्या लिखा है, वो किताब कब लिखी गई, किताब कब लिखी गई इसके बारे में भी विरोध है। जिन्होंने कहा कि हमको अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए या जिब्राइल के जरिए संदेश भेजा, उनका जब इंतकाल हो गया, मौत हो गई, उसके 100 वर्ष बाद, अर्थात जो लोग उनके समय जीवित थे और उनके बाद भी जो लोग पैदा हुए तत्काल बाद, उन सब की जब मौत हो गई तब ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा था। इस तरह की चीजें हैं। इसके और 300 साल बाद कहा गया कि वो ऐसे चलते थे, ऐसे उठते थे, उन्होंने ये किया। यानी ऐसी बात है जो कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि एक बात कही गई फिर कुछ को रद्द कर दिया कि नहीं ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है। हदीसें हैं तो वो 1 लाख से अधिक हदीसें संग्रहित हुई, फिर उसमें बहुत सी रद्द कर दी गई। तो ये हम लोगों का सिरदर्द नहीं है। यहाँ भारत में दुर्भाग्यवश एक ऐसा दौर आया जब यहाँ के कुछ लोग जो इस्लाम के दलाल थे उन्होंने इसको, उन लोगों के मजहब की बात को भी बराबर से महत्व देना शुरू किया कि जैसे सनातन धर्म के शास्त्र हैं ऐसी उनकी कोई मजहबी किताब है। ये एक बेकार की बहस में फंसना था, और उसके कारण लोग किताब पे बहस करने लगे कि उस किताब में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो उस किताब के अनुसार उनको ये हक हासिल है। अरे भाई, कोई भी किताब हो, उसके अनुसार आपको लूटने मारने का हक हासिल है, तो आप उसमें क्या करेंगे? ये आपकी पुस्तकों में, शास्त्रों में भी तो कुछ लिखा होगा। कुल मिला के वो बेकार की बहस थी। सार यह है कि मजहब की आड़ में कुछ लोगों ने साथ ही कुछ हिंदुओं से मिलकर कई जगह राजपाट किया। अधिकांश समय वो प्रेम से रहने को विवश थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा समाज था। कभी कभी मौका लगते ही लूटपाट कर लेते थे। तो जिसको लूटपाट करना है, खून खराबा करना है, अत्याचार करना है, अनैति करना है, उसको कोई बहाना चाहिए। तो उन लोगों ने कुछ दिन मजहब का बहाना लिया। खैर, उसमें मारकाट भी चलती रही, दोस्ती भी चलती रही। और इसी बीच ये एक अजीब सी चीज आ गई, यूरोपीय लोगों ने, उसमें उनके कुछ लोग आए जो यहाँ व्यापार करने घूमते आए और देखे कि यहाँ जैसे कोई जन्मों का भूखा अचानक लगातार भोजन के भंडारे ही भंडारे पा जाए तो उसकी क्या दशा होगी। ऐसे ही उन्होंने
देखा, अरे बाप रे! यहाँ तो अंतहीन व्यापार है जो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने तरह के कपड़े, इतने तरह के खाने की वस्तुएं, इतने तरह के गहने जेवरात, इतने तरह के मसाले, काली मिर्च तो इलायची तो एक से एक मसाले, जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इनको तो हम बेच देंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। ऐसे करके उन्होंने यहाँ के व्यापारियों से कहा कि हम भी व्यापार करेंगे, लेकिन उनको व्यापार का अनुभव नहीं था, तो व्यापार के नियम का पालन भी नहीं किया और कुछ यहाँ के बहुत से नीच लोगों के साथ मिलकर झपटी करके कुछ इलाके में उस समय बर्बरता के व्यवहार से अचानक कोई होता है, कोई भी अपराधी अचानक कुछ धोखा दे के करने लगे तो कुछ समय वो करते रहे, धीरे 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 फैल के। फिर जब यहाँ लोगों को पता चला, लोग जो अच्छे लोग थे उनको लगा रहे ये तो बदमाश हैं, और ये भी पता चला कि ये तो वहां के शासन से जुड़े भी नहीं है, ऐसे ही बदमाश लफंगे लोग हैं। तो जो लोग लड़ रहे थे वो तो लड़ रहे थे, दूसरे लोग जो आपस में, बहुत बड़ा देश है भारत, तो कुछ हिस्से में उनके सहायक थे, कुछ विरोधी थे। फिर कुछ लोगों ने उनसे लंदन गए, इंग्लैंड के राजाओं से दोस्ती की और कहा कि भाई आप संधि कर लो कि यहाँ तमीज से रहोगे, मित्रता से रहोगे और आ जाओ भारत में और हम तुमको थोड़ी मदद कर देंगे। तो 1857 में ये संधि हुई। हिंदू राजाओं और मुस्लिम नवाबों की भी आपसी लड़ाई के कारण अंग्रेजों से दोस्ती हुई। सबने सोचा, जिन्होंने संधि की उन्होंने सोचा हम अपना राज्य फैलाएंगे। इस चक्कर में वो ब्रिटिश शासन पहली बार 1857-58 में आ गया, जो कि ब्रिटिश महारानी ने घोषणा ही की है। हमने कई बार आपको फेसबुक में बताया ही है कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी ने घोषणा की कि आज से आधे भारत में हमारा भतीजा पहला वायसराय होगा भारत का। तो उसके पहले तो ब्रिटिश शासन यहाँ है नहीं। खैर, जो भी हो, 90 वर्ष तक वो जैसा भी शासन उन्होंने किया, दावा यही करते रहे कि हम सनातन धर्म को भी संरक्षण देंगे, हिंदुओं को पूरा संरक्षण देंगे, और हिंदुओं के सहयोग से ही उन्होंने शासन किया। क्योंकि शीर्ष पद पर तो चाहे वो कमिश्नर या कलेक्टर हो वो अंग्रेज होते थे, लेकिन नीचे तहसीलदार, पटवारी, कोटवार, डिप्टी कलेक्टर तक सब हिंदू ही होते थे, या कोई कोई मुसलमान भी होते थे। और इसी तरह शीर्ष सैनिक अधिकारी भले अंग्रेज होते थे, लेकिन बाकी सब अंग्रेज सिपाही, मतलब अंग्रेज सैन्य अफसर के अधीन हिंदू सिपाही, हिंदू सैनिक, यहाँ तक कि हिंदू कमांडेंट वगैरह भी होते थे। बहुत सारे लाखों लाख हिंदुओं ने उनकी सेना में काम किया, तब वो यहाँ शासन टिका। तो वो ब्रिटिश शासन उसे नहीं कहा जाएगा, और जो मूर्ख लोग उसे गुलामी कहते हैं वो तो मैंने कई बार आपको बताया है कि वो या तो महामूर्ख है संसार के, या बदमाश है, अंग्रेजों के दलाल हैं, जो गुलामी का अर्थ ही नहीं जानते, और जो मानव जाति के प्रति बहुत ही कठोर हृदय लोग ही कहेंगे कि भारत गुलाम था। क्योंकि गुलाम शब्द का ये अपमान है, क्योंकि गुलामों के साथ अफ्रीका में क्या बीती है, जिनको पकड़ पकड़ के ले जाया गया है, अमेरिका में बेचा गया है, उनकी उनके ऊपर क्या बीती है, कैसे उनको जानवरों से भी बुरी हालत में रखते थे, कोड़े मारते थे, बहुत और पूर्ण अधीनता थी। कभी उनको शासन में थोड़ी सहभागी बनाया गया, तो गुलाम तो उसे कहते हैं। यहाँ तो क्या है, छल कपट और आपसे सहयोग, दोनों तरह की कूटनीति छल नीति चलती रही। जो भी हुआ, उसके विरुद्ध जब सजग प्रबुद्ध तेजस्वी हिंदुओं ने प्रतिकार किया, कुछ ने उनको मारना शुरू किया, कुछ ने और राजनीतिक रूप से भी दबाया, घेरा। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब जर्मनी और जापान से संधि करके अंतिम निर्णायक युद्ध में एकदम तय कर दिया कि उनको समाप्त ही कर देंगे, तो उन्होंने जल्दी से गांधी और नेहरू से संधि करके ट्रांसफर ऑफ पावर किया कि भाई हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता बना रहे, हम चले जाएं तो भी। तो ऐसे करके वो चले गए। अब ये वो लोग थे जो इंग्लैंड में जाकर पढ़े थे, लंदन में, और इन्होंने बपतिस्मा भी लिया था, ईसाई सिद्धांतों मान्यताओं को जानते भी थे, मानते भी थे। तो इन्होंने तय किया कि ये बड़ा बढ़िया शासन है, शासन का इतना कठोर तरीका भारत में कभी नहीं था, तो चलो हम इसी ढंग का शासन करें। तो जो ढांचा भारत में अंग्रेजों ने बनाया था आधे भारत में, उसे उन्होंने पूरे भारत में देश के नाम से लोगों की देशभक्ति का लाभ उठाते हुए ये कह के कि हम तो देश को महान बनाएंगे। कैसा महान बनाएंगे? इंग्लैंड जैसा महान बनाएंगे। अब इंग्लैंड कितना महान था ये आप जान ही रहे हैं कि आज इंग्लैंड की क्या दशा है। तो अगर इंग्लैंड जैसा ही महान बनाएंगे तो कल को भारत की भी वही दशा होगी जैसी आज इंग्लैंड की हो रही है। लेकिन ये उन्होंने प्रचार कर दिया, साधारण लोगों ने भी सोचा कि ये फिरंगी बड़े दगाबाज हैं, कुछ कह के आए थे, कुछ कर रहे हैं, अच्छा है इनकी छुट्टी मिले, फिर हम आपस में निपट लेंगे। ऐसे करके ट्रांसफर ऑफ पावर का किसी ने भीतर, देश के भीतर विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ आत्मीयता की भावना बहुत थी। तो कुछ भी हो, गांधी भी सनातन धर्म की बात करते हैं, जवाहरलाल कुछ भी हो ब्राह्मण घर का है,
बातें तो अपनी जैसी करता है, कभी-कभी कुछ अटपटी उटपटांग बातें बोलता है, कोई बात नहीं संभाल लेंगे। ऐसा करके कोई खास विरोध जवाहरलाल नेहरू और गांधी का जैसा चाहिए वैसा कोई विरोध नहीं हुआ कि अंग्रेज जाएं तो फिर देखी जाएगी। फिर इन लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया, कोई बहुत बड़ी गुलामी थी, बहुत बड़ा अत्याचार था और हमने बहुत बड़ा युद्ध किया है, जबकि किया कुछ नहीं, अंग्रेजों से दोस्ती की और उनसे तालमेल किया और सौदेबाजी की कि भाई तुम चले जाओ, हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे, हमको गद्दी दे जाओ, नहीं तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी जो क्रांतिकारी लोग हैं वो तुमको मार डालेंगे। तो एक तरह से सौदेबाजी की, देश के वीर और तेजस्वी और सच्चे लोगों के विरुद्ध अंग्रेजों से सौदेबाजी की। और फिर उन्होंने पूरे भारत में वही सिस्टम ला दिया, अभी वही चल रहा है। तो ये तो हम जानते ही हैं। और इस सिस्टम का चूंकि मैंने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है, यूरोपीय दर्शन का, यूरोपीय इतिहास का और यूरोपीय राजनीति शास्त्र का, और जिस क्रिश्चियनिटी से, ख्रिस्त पंथ से वो प्रेरित है उसका भी अध्ययन किया है, तो मुझे पता ही है कि इसकी क्या मान्यताएं हैं। और हमने भारतीय राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन किया है, तो ये भी जानते हैं कि भारतीय राजनीति शास्त्र कितना मानवीय, कितना उदात्त, कितना श्रेष्ठ है, राजधर्म की धारणा कितनी महान है। पुस्तकों में भी लिखा है, अभी एक और पुस्तक लिख रहा हूं, भारतीय राजनीति शास्त्र। तो ये बैकग्राउंड है। तो ये तो हमें पता ही है कि वर्तमान जो शासकीय ढांचा है वो बहुत ही पैशाचिक है, राक्षसी है, आसुरी है, पापपूर्ण है, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी से प्रेरित है और इसमें ऊपर से नीचे तक एक व्यवस्थित ढांचा है कि लोगों पर कैसे भयंकर कंट्रोल करें, और इसमें कि आप कुछ कर सकते हैं, वो भी सत्ता के अन्य लोगों से तालमेल बनाते हुए, ये मुझे पता है। और पहली बार ये जो यूरोप में, पहले तो वो चर्च के नाम से कुछ भी अत्याचार करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ये जो युक्ति निकाली, लोकतंत्र कह दिया। तो 20वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में 1935-40 के आसपास कई जगह तो 50 तक जाके बालिग वोट, यानी हर वयस्क व्यक्ति को मताधिकार है, ये मिला है। तो इसका रहस्य ये है कि जो शासक हैं, परंपरागत भाषा में कहें कि जो राजा और राजन्य वर्ग है, वो कुछ भी अत्याचार करे, कुछ भी मनमानी करे, तो उससे आप धर्म की, धर्मशास्त्र की, पाप पुण्य की, उचित अनुचित की दुहाई देकर उसको घेरे नहीं, बल्कि ये कह दें, आप तो नहीं कहेंगे, वो ये कहेगा कि देखो भाई तुम ही लोगों ने तो मुझे चुना है। यानी जो राजा शासक है और राजन्य वर्ग है, शासक प्रशासक समूह है, उसको जो भी वो मनमानी करे, चतुराई से ही करेगा, जाहिर है, एकदम खुलेआम नहीं करेगा, नहीं तो प्रचंड विरोध होगा, अभी भी दुनिया में होता है। तो वो जो भी करे उसको आप ज्यादा बोल नहीं सकें, वो कह दें कि देखिए आप लोगों ने ही चुना है। इस छल से ये बालिग वोट वाला आया है, क्योंकि यूरोप ने पिछले 2000 साल में मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए कुछ भी शुभ नहीं रचा है। लेकिन चर्च बहुत पैशाचिक था, बहुत राक्षसी था, थोड़े से पादरियों की चलती थी, उसमें भी एक वर्ग की सहमति तो रहती ही थी। तो अब ये निकाला कि इसमें कम से कम एक न्यूनतम सहमति सभी वयस्क लोगों की रहे, हालांकि उसके भी और बहुत से पेच हैं, उसका आज विषय नहीं है, पर यह है कि इससे ये फायदा मिल गया कि हम जो भी करें उस पर कोई ज्यादा असंतोष, ज्यादा क्षोभ नहीं जगा सकता, क्योंकि उसके पीछे तथाकथित जनता का वोट, यानी हमको लोगों का समर्थन प्राप्त है, लोगों ने ही चुना है। तो लोगों ने ही चुना है, एक वोट के, वोटिंग राइट, वोट के अधिकार का की आड़ लेकर ये तर्क हो गया कि हमको तो चूंकि लोगों ने ही चुना है, इसलिए हम जो कर रहे हैं वो लोगों की इच्छा के अनुरूप ही कर रहे हैं, भले वो कुछ ना कर रहे हो, लेकिन एक ये आड़ मिल गई। अब ये इतनी बड़ी पोल है, लेकिन इसके विषय में चूंकि ठीक से शिक्षा नहीं हुई, और ईसाई मिशनरियों ने पहले प्रोपेगेंडा किया, फिर अंग्रेजों ने किया, फिर बाद में इन दिनों जो लोग पावर में हैं, चाहे वो सांसद और विधायक हैं, चाहे वो जुडिशरी में हैं, चाहे वो प्रशासक हैं, उन सब ने जो ये प्रचार चलने दिया, और फिर संचार माध्यमों आदि ने भी, शायद कुछ जान के कुछ अनजाने, उससे क्या हो गया कि ये बात फैल गई कि भाई हम ही सरकार चुनते हैं, जो कि झूठ है। मैंने अपने कई उसमें बताया है, सरकार चुनने में आपकी बहुत न्यूनतम भूमिका है। माने 365 गुणित 5 जो हुए, 1800 दिनों में एक दिन आप कुछ तय करते हैं कि अच्छा फलाना सही है, यानी 1800 में एक, तो 100 में 1/18,
यानी 0.0055% आपकी सहभागिता है। उसमें भी फिर और परसेंटेज आदि का अलग है कि वो पूरे 100% वोट के आधार पे नहीं होता। तो ऐसे अगर करें तो वस्तुतः जो शासन चल रहा है उसमें मतदाता की भूमिका 0.0005 है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब कहा जाता है क्या, फिर क्यों भ्रम, प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का ये जो यूरोपीय राजनीति चली है और आधुनिक समय में वही भारत में भी है, इसमें प्रोपेगेंडा का जबरदस्त महत्व है। जो प्रचार कर दो शिक्षा के द्वारा, संचार माध्यम के द्वारा, लोगों के मन में वही आ जाता है। तो ये मुझे तो दिखता ही है, मुझे तो पता ही है। तो ऐसे में शासन में जो लोग हैं, शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और विधिपालिका, जिसे जुडिशियरी कहते हैं, उसमें जो लोग प्रमुख हैं, शीर्ष में हैं, और जिन लोगों ने ये संविधान बनाया है और बना रहे हैं, रोज उसमें बदल भी कर रहे हैं, 108 बदल हो चुकी है और होती जाती है, जिनके पास ये बुद्धि और वैधानिक शक्ति प्राप्त हो गई है कि वो इस संविधान को उलटते पलटते रह सकते हैं, वो लोग जो चाहते हैं, और उनके साथ उनके अन्य अंग जो हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और विधिपालिका, जुडिशियरी, इनके शीर्ष लोग, इनकी एक तरह की आपस में मतभेद भले हो लेकिन एक आम राय रहती है शासन के विषय में। ये लोग जो चाहते हैं वही होता है, ये तो हमें पता ही है। तो शिक्षा में इन्होंने विचित्र सी बातें ह्यूमैनिटीज में चला रखी हैं और उसके प्रति उत्साह जगा रखा है हर हिंदू में कि यही ज्ञान है। तो इतिहास के नाम पर गप और झूठ और मिशनरियों की भारत विरोधी गप्पें और एकदम सरासर असत्य बातें, उसी को हिस्ट्री कह के पढ़ाना, भारतीय राजनीति शास्त्र की कहीं कोई पढ़ाई नहीं होना, भारतीय समाज शास्त्र की कहीं कोई पढ़ाई नहीं होना, समाज के विषय में काल्पनिक बातें। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो भी विचार पिछले 100-150 साल में पहली बार ह्यूमैनिटीज डेवलप हुई है यूरोप में, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और वित्त शास्त्र आदि यूरोप में विगत 150 वर्षों में ही पहली बार विकसित हुए हैं। आप इसीलिए सबको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये सब सुनेंगे, ये सब 150 वर्ष के भीतर के हैं। तो ये जो विचार हैं, इनका वास्तविक शासन जो होता है, जीवन के सत्य से बहुत कम संबंध होता है। ये प्रोपेगेंडा मटेरियल है कि हम क्या प्रचार करें कि जिससे कि हमारे शासन के प्रति ज्यादा असंतोष नहीं लगे। तो यूरोपीय राजनीति शास्त्र, यूरोपीय समाज शास्त्र, दोनों का प्रयोजन है अपने बड़े समूह के तरह तरह के शासन के पक्ष में युक्तियां देना, तर्क देना और प्रचार करना। वास्तव में शासन कैसे होता है, इस पर चर्चा बहुत थोड़े लोगों में होती है। अब तो होने लगी है, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब आधुनिकता का एक लाभ हुआ कि यूरोप में भी ऐसी पुस्तकें लिखी जाने लगी हैं जिसमें बताते हैं पार्टी क्या है। तो बताते हैं पार्टी जो है वो अपने समर्थक समूह को सत्ता में प्रमुखता दिलाना और देश के संसाधनों का हस्तांतरण अपने अनुयायियों के पक्ष में करना, यही पार्टी है। जुडिशरी क्या है? तो जो सत्तावान है उसके प्रति लोगों को आज्ञाकारी बनाना, ओबीडियंस टू द अथॉरिटी, यही जुडिशरी है। और प्रशासन क्या है? प्रशासन तो वही है जो शासकों का इस विषय में सेवा करें और अच्छे से सेवा करें, दक्षता से, कुशलता से। तो ये सब तो पढ़ाया जाता है, लेकिन सामान्यतः शिक्षा पर नियंत्रण के कारण सामान्य नागरिक को तो ये पढ़ाया जाता है कि शासन जो है वो आपकी सेवा के लिए है, प्रशासक शासन की और आपकी सेवा के लिए ही है। और जो जुडिशियरी है वो तो बिल्कुल सच को सच और झूठ को झूठ करने के लिए, न्याय के लिए है। इसकी पोल अब तक बहुत लोग जान चुके हैं और हमारे जैसे अध्येता लोग तो शुरू से ही जान रहे हैं। तो ये तो मैं जानता ही हूं कि शिक्षा पर शासन का ऐसा एकाधिकारी नियंत्रण भारत में कभी नहीं था और 1947 तक भी भारत की अधिकांश शिक्षा, मुसलमानों वाली छोड़ के, अधिकांश शिक्षा शासन के नियंत्रण में नहीं थी। सरकारी स्कूल अंग्रेजों ने खोल भी दिए तो भी लोग वहां बाबू आबू बनने के लिए जाते थे, लेकिन ज्ञान उसको नहीं मानते थे। ज्ञान के केंद्र हमारे मठों, मंदिरों, आश्रमों को ही माना जाता था, गुरुकुल को ही माना जाता था, लेकिन अब तो इन्होंने ये कर दिया। तो ऐसे में जो नागरिक होंगे वो तो ज्ञान भी, ज्ञान के नाम पर भी झूठा इतिहास, समाज के विषय में झूठी धारणाएं, यूरोप की मिशनरियों की, पादरियों की गप्पें, और अब तो भारत में मजहबियों की गप्पें भी चल गई संचार माध्यमों से, उनको ही मानेंगे। और ज्यादातर जो हिंदुत्व के या सनातन धर्म के आग्रही पक्ष वाले भी हैं, वो भी अलग से कोई विद्या केंद्र नहीं खड़ा होने के कारण
स्वतंत्र रूप से शुद्ध हिंदू समाज शास्त्र, हिंदू राजनीति शास्त्र तो लिखा नहीं गया। जो लिखा गया है वो कुछ इस ढंग से कि जिससे यूरोपियन पॉलिटी को ही भारत की पॉलिटी, शास्त्र सम्मत पॉलिटी भी माने, हिंदू पॉलिटी हो चाहे हिंदू पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसको ऐसे बताना कि ये भी हम यूरोप से कम नहीं थे। अरे तो यूरोप तो खुद ही 150 साल पहले बहुत बदतर हालत में था, तो आप किससे तुलना कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पिछले 150 साल में यूरोप ने जो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है, अभी तक बनाया नहीं है पूरी तरह, वो हम हजारों साल से थे। अच्छा, तो फिर तो उसकी बुद्धि अलग रही होगी ना? नहीं नहीं, बुद्धि वही है जो 150 साल में यूरोपीय लोगों ने दिखाई है। तो विचित्र बात है ना, केवल 150 वर्षों में यूरोप में ये व्यवस्था आई है, सभी जानते हैं ये तो इस व्यवस्था को चलाने वाली बुद्धि, और जो अगर आपके अनुसार हजारों साल पहले भी इससे मिलती जुलती ही भारत की शास्त्र व्यवस्था थी, तो वो बुद्धि तो अलग होगी ना भाई, क्योंकि वो हजारों साल से टिकी है और ये अभी 150 साल में है और अभी पिघलने लगी है। नेशन स्टेट तो बिल्कुल पिघलाव के दौर में है, फुरफुर है, क्षणभंगुर है, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, बिखर रहे हैं, नए नए बन रहे हैं। और हमारे यहाँ जो समाज संबंधी मान्यता थी वो तो खुद इन लोगों के अनुसार हजारों साल से थी। इनको परेशानी ही ये थी कि हजारों साल से है, ये वो कह देते थे ये जड़ है, गतिहीन है वगैरह, क्योंकि ये शाश्वत है, सनातन है, टिकाऊ है, जो भी। अभी मुख्य बात यह है कि ये तो मुझे पता ही था कि जो कुछ भारत का शाश्वत है, सनातन है, मानव जाति के लिए हितकर है, कल्याणकारी है, और जो भारत का गौरवशाली इतिहास है, महापुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, नर नारी वीर तेजस्वी एक से एक हैं, उनको या तो उनकी अवमानना करना या उनको यूरोपीय दृष्टि से पढ़ाना, यूरोपीय पदावली में पढ़ाना। अगर उन्होंने थोड़ा ईसाइयत को फैलाने की कोशिश की है तो उन्हें समाज सुधारक कह देना, अगर उन्होंने भारत की संस्थाओं की निंदा की है तो उनको समाज सुधारक कह देना। समाज में विग्रह, विक्षोभ, कलह, असंतोष बढ़ाने वाले सब समाज सुधारक हो गए, यही सब पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे परिवेश में जो हिंदुत्व वाले आ रहे हैं वो भी अभी कोई एक रूप नहीं बना है, क्योंकि एक आपस में हिंदुत्व की भावना जगाने के लिए तो बहुत बड़ा रूप बनना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाया था। हालांकि उनके जो वर्तमान सरसंघचालक है उन्होंने उसमें भी कुछ पनियलपन किया या पानी मिला दिया, वो कुछ ऐसा, मुसलमान और हमारा डीएनए एक है, यानी हिंदुत्व और इस्लाम लगभग एक है, तो फिर भारत का इतिहास क्या है? तो कोई संघर्ष का इतिहास नहीं है, सब प्रेम का इतिहास है। तो प्रेम से ही मंदिर ढहाए गए और मस्जिदें बनाई गई, अगर ये सब आप बताना चाह रहे हैं तो क्या कहा जाए उस पर? तो मुंह फेर लिया जाए, कितनी टिप्पणी की जाए? तो वो एक संगठन था, लेकिन उसने भावना जगाई थी, ये मानना पड़ेगा देश में। लेकिन ज्ञान जगाने वाले संगठन अलग अलग जो हमारे धर्म के आचार्य हैं, विद्वान हैं, महात्मा है, वो टुकड़े टुकड़े में बहुत बातें ज्ञान की बोलते हैं। रामायण कथा होती है, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामचरितमानस, गीता के पाठ होते हैं, भागवत होती है। दक्षिण भारत में भी महात्माओं, संतों का, शंकराचार्य आदि सभी का, अलग अलग धर्म पंथ के आचार्यों का बहुत सम्मान है। उनके अपने शास्त्र हैं जो सनातन धर्म के ही शास्त्र हैं। उनकी तपस्या, उनका शील, उनका सदाचार पूर्णतः सनातन धर्म सम्मत है, खूब सम्मान है। लेकिन सारा ये सम्मान मिलके भी वास्तव में सनातन धर्म के अनुरूप कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, समाज की व्यवस्था कौन सी वर्तमान में व्यवहार्य है, कौन सी पूरी तरह परिवर्तनीय है, कैसे हो परिवर्तन, है ना, शांतिपूर्वक, इस पर तो कुछ लिखा नहीं गया है। और ये कौन करेगा ये भी नहीं सोचा गया है, क्योंकि सब राजनीति के हाथ में छोड़ दिया है। और राजनीति तो दुनिया भर में आज तक सारा संसार जानता है, और भारतीय तो शायद सबसे अधिक जानते होंगे या जानना चाहिए कि राजनीति तो विचारों की चीज नहीं है। राजनीति तो छल से, प्रपंच से, तिकड़म से, आश्वासन से, कुछ सत्कर्म से, कुछ दोनों के मिश्रण से सत्ता पाने हैं और सत्ता में टिके रहने की कला है ना। धर्म के लिए तो सतयुग में ही थी या त्रेता में थी, द्वापर से ही गड़बड़ा गई थी जब से महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी उनकी मान्यताएं तो थी ही कि राजधर्म का पालन करना है, आपस में भले लड़े। लेकिन अब तो 1947 तक जो हिंदू राजा थे वो राजधर्म की बात करते थे, अब तो वो भी पूरी तरह तिरस्कृत हो गया है, त्याज्य हो गया है। भारत के वर्तमान शासक तो राजधर्म की बात नहीं करते, मतलब राजधर्म की कोई प्रत्यय और अवधारणा नहीं करते, शब्द उनके लिए तो कुछ भी किसी को राजधर्म कह देंगे, लेकिन उस पर शास्त्र सम्मत कोई चिंतन नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में
राजधर्म की और सनातन धर्म की व्यवहार में हिंदू समाज में कोई एक व्यवस्थित रूपरेखा हो, मान्यता हो, अनुशासन हो जिसके द्वारा जीवन चले और उसमें सभी प्रकार की प्रतिभाओं के की प्रतिभा का, दक्षता का, कौशल का सनातन धर्म के संदर्भ में समन्वय हो, ऐसा तो कोई प्रयास नहीं हो रहा है। एक से एक प्रतिभाओं का सम्मान भी होता है तो वो आधुनिक यूरो इंडियन दृष्टि से ही होता है। विचार वही पढ़ाए जाते हैं राजनीति शास्त्र में, साहित्य शास्त्र तक में, व्याकरण तक में, भाषा विज्ञान तक में और समाजशास्त्र, वित्त प्रबंधन आदि में जो यूरोप में पढ़ाए जाते हैं। ये कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ भी अमुक श्लोक है, अमुक वो है। तो इस प्रकार इस ढांचे में तो बहुत थोड़े से लोगों के पास शक्ति रहती है, क्योंकि इसकी मूल प्रेरणा जीसस है कि जीसस हमारा चरवाहा है, हम सब उसकी भेड़ें हैं। अथवा जो न्यूटोनियन मॉडल का साइंस था जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगशाला में द्रव्य पदार्थों को एक उचित निर्धारित नियंत्रण की प्रक्रिया से रूपांतरित कर देता है, उससे बहुत कुछ मॉडर्न सोशल साइंसेज और पॉलिटिकल साइंस चली। तो जिसमें जो बड़ा भारी नेता है, विचारक है, वो एक तरह का सोशल साइंटिस्ट है और जो समाज के बाकी लोग हैं वो आम आदमी है, अर्थात वो राई के दाने या कच्चा माल हैं और उनको अपने पार्टी वर्कर्स के जरिए एक निश्चित राजनीतिक दशा बना के जो नेता है वो सोशल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो जनता जो हुई वो कच्चा माल हुई, राजनीति जो है वो प्रयोगशाला है, राजनीति नहीं तो आजकल सांस्कृतिक संस्था बनने लगी, वो प्रयोगशाला है, वो निर्माण करती हैं। इसीलिए भाषा चल के हम करें राष्ट्र निर्माण, माने राष्ट्र न हुआ घर हो गया। तो जब घर हो गया तो मनुष्य क्या हुई, उसकी कच्ची ईंटें हुई या पक्की ईंटें हुई। तो राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण जैसे अत्यंत गंदे शब्द चल गए हैं जो ईश्वर का अनादर है। व्यक्तियों को परमात्मा उनके कर्म फल और संस्कारों के अनुसार जन्म देता है, पुनर्जन्म देता है, उनके अपने संस्कार हैं। इसके साथ सनातन धर्म का ज्ञान प्रवाह है, धर्म अधर्म का विवेक है, सदाचार की संस्थाएं हैं, उनके अनुसार वो आचरण होता है और कुछ पतन भी होता है तो उसके भी नियम है, जो भी पतन कैसे ठीक करना आदि। उसके स्थान पर राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण करने वाली संस्थाएं आ गई हैं हिंदुत्व की भी। तो ये तो सब क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है या न्यूटोनियन मॉडल है साइंस का, जिसमें मनुष्यों को, सामान्य मनुष्यों को प्रयोगशाला के कच्चा माल पदार्थ माना जाता है, रॉ मटेरियल। और वैज्ञानिक जो है उसी प्रकार राजनीति शास्त्री है, राजनीतिक विचारक है, जो सबको बदल देगा। किनकी सहायता से बदलेगा? अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहायता से। तो ये सब तो विचार हैं, इन पे हमने कई बार व्याख्यान दिया है, आगे भी देंगे, वो अभी आज का विषय नहीं है। आज का विषय ये है कि ये तो मैं जानता ही हूँ कि ये वातावरण चल रहा है और इसमें विशेषकर हिंदू समाज में एक बड़ा भारी मध्य वर्ग है जिसमें इसको लेकर सर्वानुमति है। वो इस विषय में सोचता ही नहीं है, अच्छा ठीक है चलने दो यही सिस्टम। इसी सिस्टम में उसको कहीं हिंदुत्व दिख जाएगा, कहीं सनातन, कुछ भी दिख जाएगा, धर्म दिख जाएगा। कोई एक सन्यासी आ गया, कोई एक सदाचारी महापुरुष आ गया, मोदी जी जैसा, कोई योगी आदित्यनाथ जैसा सन्यासी योगी आ गया, इसी से प्रसन्न है। बाबा तो ये ढांचा तो वो कचरा घर है ना। ईसाइयत के कचरे घर में आपका एक सदाचारी महात्मा आ गया नरेंद्र मोदी, या एक योगी आ गया आदित्यनाथ, तो वो क्या करेगा? उसमें तो बाकी परिभाषाएं तो सीमित है और उसने आज तक ये नहीं कहा है कि ये कचरा है, बल्कि इसी को गौरव बताते हैं। कम से कम मोदी जी तो ईसाई मिशनरियों ने जो कुछ हिंदू धर्म के विषय में प्रचार किया था, समाज सुधार की दावा करने वाली जितनी भी संस्थाएं बनी, ब्रह्मो समाज से लेकर प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन और जो भी समाज सुधार की संस्थाएं हैं, जो सनातन धर्म के एक तरह से रिबेल गुट हैं, विद्रोही गुट हैं, है ना, जो सनातन धर्म की को बदलने की चीज मानते हैं और स्वयं को बदलने की कोई बात नहीं करते। हमको तो हमारे गुरु ने, हमारे विचारक ने, हमारे सन्यासी ने कह दिया था, वो परिपूर्ण है। इस प्रकार के समूहों से वो भी प्रेरित है, तभी तो वो एक और ऐसी पुस्तकों का लोकार्पण करते हैं या उनकी चर्चा करते हैं कि 18वीं शताब्दी तक भारत के हर गांव में शिक्षा थी और सबको वो श्रेष्ठ साहित्य पढ़ाया जाता था और हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक होते थे। और दूसरी ओर कानून पे कानून बन रहे हैं कि शताब्दियों से ये प्रताड़ित है, जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे नहीं।
शताब्दियों से अमुक प्रताड़ित है, शताब्दियों से तमुक प्रताड़ित है। दोनों चीजें चल रही हैं तो जाहिर, और हजारों साल से गुलाम भी कह देंगे। जो देश कभी एक भी दिन गुलाम नहीं रहा, जैसा हमने अपनी पुस्तकों में दर्शाया है, उसको गुलाम भी कह देंगे। तो ये तो सब ईसाई मिशनरियों और मजहबी उग्रवादियों का प्रचार है, भारत के विरुद्ध भारत द्रोहियों का प्रचार है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी उसकी भाषा बोलते हैं, जबकि उनकी नीयत और उनके संस्कार सब कुछ तो सनातन धर्म वाले हैं। धर्म की भावना है, लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान का कोई केंद्र नहीं है जहां इन सब पर बहसें हों। और उसके पक्ष में, ईसाई विचार के पक्ष में या मुस्लिम विचार के पक्ष में बारीक से बारीक बहसने के लिए एक से एक संस्थान है, उनको सरकारी खजाने से पैसा मिलता है। लेकिन सनातन धर्म के ऐसे संस्थान हो जहां बारीक बहसें हो कि नहीं ये मत सही है, कि ये मत सही है, इस मत का ये परिणाम है, इससे ऐसा मनुष्य होता है, इससे ये विचार होता है, इससे ये व्यवहार होता है, इस संस्था के मूल में अमुक नियम है। इन सब पर बहस, बारीकी से बहस अधिकृत रूप से जहां होती हो और उसको वैलिडिटी मिली हो शासन की, उसकी डिग्रियां मिलती हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अलग से आप अपना कोई महात्मा हो गया, उसके मन में संस्कार अच्छे हैं तो उसने गीता रामायण आदि पढ़ा दिया और कुछ एक गुरुकुल जैसा भी खोल दिया, वहां कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ाने लगे। लेकिन इतिहास वही झूठा पढ़ाया जाएगा, मिशनरियों, पादरियों और कम्युनिस्टों ने लिखा है। समाजशास्त्र वही पढ़ाया जाएगा जो 150 साल में यूरोपीय लोगों ने लिखा है, जो अभी संसार के बारे में ठीक से जानते नहीं, धीरे धीरे जान रहे हैं। तो ऐसे में शासन के द्वारा भी संरक्षण उन्हीं मतवादों, उन्हीं विचारों को ज्यादा मिलता है जो मूलतः भारत के सत्य के विपरीत हैं। और सत्य के पक्ष में भी अगर कल हो जाए तो जो शक्तिशाली है उसी की बात मानी जाएगी। अर्थात शक्तिशाली वो है, सदाचार के आधार पर अब किसी को शक्तिशाली नहीं माना जाता, ज्ञान के आधार पर नहीं माना जाता, शासन के आधार पर। तो शासन जो चाहेगा वही बातें समाज में फैलेंगी मोटे तौर पे, ये ढांचा है। तो ये तो मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तो इसलिए अभी यही विचार रहेंगे, इसके प्रतिकूल विचार बड़े मुश्किल से कुछ लोगों में संस्कार रूप में शायद आ जाएं, ये हम जानते हैं। तो फिर हम क्यों लिखते हैं? इसलिए कि हम जीवित हैं, भोजन करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान ये प्रेरणा देता है कि जब तक सांस है कुछ ना कुछ लिखे जाओ, बोले जाओ जो तुम्हें सत्य लगे। लेकिन अपनी मर्यादा हम अच्छे से जानते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान में हिंदू समाज ने जिस ढांचे को स्वीकार किया है, वो ढांचा केवल शासन और प्रशासन के किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ही विचारवान मानता है, प्राध्यापक मानता है कि अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में है और यूनिवर्सिटी में है तो यूजीसी के नियमों के अनुसार ही पढ़ा रहा है, वही कूड़ा कचरा पढ़ा रहा है ह्यूमैनिटीज में जो यूजीसी ने प्रिस्क्राइब किया है, और तनख्वाह खूब अच्छी ले रहा है, पद पर है, और वही सब पढ़ा रहा है साहित्य में, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में। जो उसी कूड़े को पढ़ा रहा है वही सम्माननीय विद्वान है, प्राध्यापक है। शासन ने जिनको पुरस्कृत किया है, मान्य किया है, उपाधियां दी हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि, अथवा अन्य बड़े बड़े पदों को दिया है, उनकी बात ही समाज सुनता है, ठीक ही है। ये एक संरचना है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं वो व्यापक नहीं हो पाएगा, फैल नहीं पाएगा वैसा। शासन की शक्ति हमसे ज्यादा, हमने अध्ययन किया है बड़े विस्तार से और बार बार कहा भी है। तो आधुनिक जो मॉडर्न स्टेट है वो बहुत पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली संस्था है। इसके द्वारा जो बात फैलाई जाती है वो जादू की तरह फैलती है। इसके शुभ पक्ष भी हैं, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि जो झूठे फोन कॉल करके मैं जज हूँ और मैं आईएएस हूँ और मैं आईपीएस हूँ, मैं एसपी हूँ, मैं डीआईजी हूँ, मैं रेलवे में हूँ, ऐसे कह के धमका के लोगों से ब्लैकमेल करते थे। तो हजारों हजार एनजीओ मिलकर भी उन बदमाशों के विरुद्ध वो वातावरण नहीं बना सकते थे जो गृह मंत्रालय ने तय किया। और संचार माध्यमों से, रेडियो से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, हर टेलीफोन पे, हर मोबाइल पे सूचना दी जाती है कि सावधान, आपको यदि ये कॉल आते हैं तो सावधान रहिए, ये जालसाज हो सकते हैं, धोखाधड़ी वाले हो सकते हैं, और 1930 पर कॉल कीजिए। ये ऐसा फैल गया है कि पूरे 140 करोड़ लोग जान गए हैं। यानी बदमाशी को भी 140 करोड़ लोग पूरी तरह जान जाएं, ये किसी एनजीओ के या किसी स्वयंसेवी संगठन के वश का नहीं है, ये भारत सरकार के वश का है। तो इसमें अच्छाई की भी शक्ति शासन में ही है। हम 10,000 एनजीओ अगर बना लेते तो भी ये बात नहीं फैला सकते थे, जैसे भारत सरकार के गृह मंत्री महोदय ने, आदरणीय अमित शाह जी ने निर्णय लिया और चंद दिनों में सारे देश में फैल गया। तो इस राज्य की शक्ति भी हम जानते हैं।
अच्छाई की शक्ति भी बहुत है वर्तमान मॉडर्न स्टेट में, लेकिन शक्ति जो भी है शासन के पास है मुख्यतः, और शासन के विविध अंगों के पास है, और शासन के द्वारा मान्य केंद्रों के पास है, शासन के द्वारा मान्य विभागों के पास है। केवल वही मान्य है इस समय भारत में। अन्यथा एक से एक धर्म के आचार्य हैं, उनके पास ज्ञान भी है, लोग श्रद्धा से मोक्ष के भाव से तो वहां जाते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में तो उसकी कोई कौन सुनता है। परम पूज्य स्वामी जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं पुरी के, निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज, जीवन के विषय में उनके ज्ञान को कौन सुनता है, जीवन की संरचनाओं के विषय में, संस्थाओं के विषय में। परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज अद्वितीय मेधावी विद्वान योगी सन्यासी थे। भारत शासन और भारत समाज और हिंदू समाज, इसकी अलग अलग संस्थाएं, इनके विषय में उनको ज्ञान को किसने सुना है, कोई नहीं सुना। वो तो राजनीतिक रूप से भी सजग थे, शासन में नहीं आने से कोई नहीं जानता उनकी पुस्तकों को, प्रभावी नहीं है, तो ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो विचार बीज के रूप में पड़े रहते हैं। आज हम सब लोग स्वामी करपात्री जी महाराज के विचारों की बात करते हैं, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के विचारों की बात करते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद के विचारों की बात करते हैं, और स्वामी परम पूज्य स्वामी शरण सरस्वती जी के विचारों की बात करते हैं, तो विचार के बीज पड़े हैं ना। और भी सब परम पूज्य स्वामी रामदेव जी हों, उसके पहले परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी हों, गोविंद देव जी हों, अवधेशानंद जी महाराज हों, आचार्य श्री राम शर्मा, इन सब लोगों ने जो कहा है, जो कुछ भी धर्म के बीज हुए हैं वो लोक मानस में हैं। तो ये भी बात है कि पूर्णतः लुप्त नहीं हुए हैं, लोकतंत्र में होने से ये फायदा है, तानाशाही के द्वारा इन सबको नष्ट नहीं किया गया है, और हिंदुओं के मध्य वर्ग ने तानाशाही को पसंद नहीं किया है, लोकतंत्र को, यानी सौम्य गति से बातें चले, धीरे धीरे ज्ञान के प्रसार के द्वारा परिवर्तन हो, इसको हिंदू मध्य वर्ग ने माना है। ये बहुत बड़ी शुभ बात है, ये भी मैं देख रहा हूं। तो निराशा की जो स्थिति है वो अपनी जगह है, आशा भी बहुत है। तो हम जो लिख रहे हैं वो ये सब जानते हुए स्वधर्म के रूप में, कर्तव्य के रूप में, कि भाई जितना हम जानते हैं, आखिर मैं भी तो एक गांव में ही पैदा हुआ था, और हमारे गांव में तो इस तरह के ज्ञान का कोई केंद्र नहीं था। तो अपनी प्रतिभा, अपने संस्कार और अपने पुरुषार्थ के बल पर बहुत कुछ जान गए। तो हमारी बात कौन दूर दराज में बैठा प्रतिभाशाली मेधावी युवक या युवती सुने, किशोर या किशोरी सुने, इसके मन में ये बात जग जाए, उसमें पता नहीं हमसे भी कई गुना अधिक प्रतिभा हो, पुरुषार्थ हो, कल को वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे नरेंद्र मोदी ने कुछ सुना होगा, अब शासक बने हैं, तो जो जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में सुना था, उसका अच्छा और उसका बुरा दोनों ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। समाज सुधार वाली धारा जो सुनी थी, उनको भी समाज सुधार का जोश है ना। हरिजन एक्ट वगैरह को और सुदृढ़ कर दिया है, तरह तरह के ऐसे कानून बने हैं जिसमें बहुत से निर्दोष लोग फंस सकते हैं, पहले से बने थे उसको और मजबूत किया। तो गुण और दोष, और एक से एक अच्छे काम किए हैं। राम मंदिर बन गया, आखिर उनके काल में ही बना है, भले प्रोसेस तो कुछ भी होती है, शासन का बहुत महत्व है। और धारा 370 चली गई। अभी ये वक्त को इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, हिंदू समाज को नष्ट कर डालने का, सोनिया गांधी के समय से जो बहुत गहरा सघन प्रयास शुरू हुआ, और उसके द्वारा ये उनके सोनिया के इशारे पे जो वक्फ अमेंडमेंट बिल्स लाए गए, उसमें जैसे चार चार छह 10 बहुत ही दुष्ट किस्म के लोगों को मजहब की आड़ में वक्फ की संपत्ति के नाम से भारत में मनमानी करने और भारत को लगभग अर्ध मुस्लिम राज्य बना देने का षड्यंत्र चल रहा था, उसको भी मोदी शासन ने ही समाप्त किया। तो ये भी शुभ है। तो इसी प्रकार कौन सा युवक युवती हमारी कही हुई बात में जो सत्य है उसको सुन लेगा, और कल को उसके जीवन में वो फलित होगा, चरितार्थ होगा, ये आशा है। और ये आशा भगवान के जो नियम है, महाकाल की जो परंपरा और प्रक्रिया है, उसमें श्रद्धा के कारण। जरूरी नहीं है कि वो हमारा नाम ले। अभी भी बहुत हम लोग जो बातें कहते थे, सबसे पहले प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने जो बातें कही, फिर उनके संपर्क में आने के बाद मैं भी उनमें से बहुत सी बातें जो पहले नहीं कहता था, कि भारत कभी पराधीन नहीं रहा आदि, वो सब मैं भी कहने लगा। इसके बाद हम लोगों ने इस्लाम का अध्ययन किया, मार्क्सवाद कम्युनिज्म का अध्ययन किया, ईसाइयत का अध्ययन किया, उसके जो पक्ष हमने रखे वो आज बहुत से लोग रख रहे हैं।
बहुत से लोग बड़े-बड़े नेता भी हो गए हैं लगभग उन्हीं बातों को दोहराते हुए, जो हमारी पुस्तकों के और हमारे वीडियो आदि के आने के पहले उनमें से कोई वो सब बातें नहीं कहता था। तो ये आशा भी है, हमें क्यों चाहिए कि लोग हमारा नाम लें अगर वो बातें कहीं भी कही जा रही हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा कर्तव्य है। हम फेसबुक में इसलिए लिख रहे हैं कि ये हमारा कर्तव्य है और साथ ही हम अपनी सीमा भी जानते हैं कि ना हम शासन में हैं, ना हमको शासन के द्वारा कोई विशेष मान्यता और महत्व प्राप्त है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकार है, ना ही हमारी कोई शासन के ही सहयोग से और कृपा से सब होता है शासक प्रशासक के द्वारा कि बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें छपें, बिकें, चलें, वो भी नहीं है। कोई महाजन जो शासन के अनुकूल हो, वो हमारी पुस्तकें भी नहीं छाप रहा है और उसका प्रचार भी नहीं कर रहा है। तो और वैसे एक स्तर पे बहुत हो रहा है। स्वामी रामदेव जी ने कृपा करके आस्था चैनल से हमारे 50 से अधिक भाषण तो सार्वजनिक रूप से प्रसारित करवाए और पतंजलि योगपीठ में कक्षाओं में ब्रह्मचारियों को हमने बहुत सारे व्याख्यान दिए, 100 से अधिक। उनमें वो बातें कही गई। हमारा ये अपना धर्म मीमांसा चैनल चल रहा है, सत्योलॉजी यूट्यूब चैनल है, सब में अपनी बात कह भी रहे हैं, उसके कई-कई हजार श्रोता दर्शक हैं भी। तो ये बता रहे हैं कि हमें अपनी शक्ति, अपनी सीमा सब कुछ अच्छी तरह ध्यान में रहती है। हमको कोई भ्रम नहीं है कि हम समाज में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा अपने बल पर कर लेंगे, ऐसा कोई भ्रम नहीं है। इसीलिए ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण उत्साह नहीं है और इसीलिए जो भी इस समय शासन में हैं, उनकी अगर कुछ कमियां दिखती भी हैं तो बार-बार उनका संकेत करना उचित नहीं लगता, बल्कि उनके गुणों की चर्चा करना आवश्यक लगता है। कभी-कभी कमियों का पर भी संकेत करना धर्म लगता है, कर्तव्य लगता है, लेकिन अधिकांश समय उनके गुणों का स्मरण आवश्यक लगता है क्योंकि वो नहीं होते तो सोनिया जी, राहुल गांधी और बाकी लोग मिलके आज जाने क्या करते हैं। तो इन सब बातों को जानते हुए और फिर भी स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री की भी बहुत सी बातों में इतिहास का ज्ञान देखते हैं, बहुत से कानून नियम ऐसे बनते देखते हैं जो समाज को तोड़ने वाले हैं, वो भी देख रहे हैं, उनकी ओर इशारा करना भी कर्तव्य समझते हैं। भले ये जानते हैं कि हम न तो प्रभावी हैं, ना भी निकट भविष्य में होने की संभावना है। हमारे कारण कोई उन चीजों का होना रुक नहीं सकता, रुकेगा शासन के स्तर पर। तो भी ऐसी बातें कहते हैं पूरी विनम्रता से अपनी सीमा को समझते हुए, कर्तव्य समझकर ये सब कर रहे हैं। तो ये हमने हमारा निवेदन करने का प्रयोजन था कि अपनी जो कुछ भी थोड़ी बहुत शक्ति जगदम्बा की कृपा से प्राप्त है बौद्धिक, उसे भी जानते हैं और जो सीमाएं हैं वर्तमान समाज की जो व्यवस्था है, उसमें जिन चीजों का प्रभाव ज्यादा होता है, जिन व्यक्तियों का, जिन संस्थाओं का, जिन प्रवृत्तियों का, जिन लोगों का, उनको भी जानते हैं। वो हम नहीं है ये भी जानते हैं। इसके बावजूद वही कह रहे हैं जो हमें सत्य लगता है, जो हमें धर्म लगता है, जो हमें पुण्य लगता है और वही कहते रहेंगे। तो फेसबुक में अगर हम सक्रिय हैं तो इसी प्रयोजन से कोई हम समाज में अचानक कोई क्रांति कर देंगे, कोई बड़ा परिवर्तन ला देंगे, धर्म का उत्कर्ष उन्मेष कर देंगे, ऐसा कोई भी भ्रम हमें नहीं है। अपनी सीमा हम अच्छी तरह जानते हैं। जब इसके कारण हम भोजन नहीं त्यागे बैठे हैं, सामान्य जीवन नहीं त्यागा है, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कोई उदास होकर नहीं बैठ गए कि हाय हाय ये क्या हुआ, कलिकाल आ गया है, हाय हाय हिंदू समाज ने इतनी आशा से, इतनी अपेक्षा से नरेंद्र मोदी को चुना, लेकिन वो भी बीच बीच में विचित्र विचित्र काम क्यों करते हैं। ऐसी कोई मूर्खता हम में नहीं है। उनके जो शुभ पक्ष है उनको देकर चित्त बहुत हर्षित होता है, आनंदित होता है। जो थोड़े कमजोर पक्ष हैं उनको देख के मन विषाद से भरता भी है, लेकिन उसका अनुपात ध्यान में है कि भाई इतने वर्षों से जो लगातार पाप प्रवाह कांग्रेस ने फैलाया, कांग्रेस की समाजवादी धारा ने, उसका असर कुछ भाजपा में भी स्वाभाविक है, संघ में भी स्वाभाविक है और वर्तमान शासन को तालमेल भी बनाना है तो कई बार तालमेल बनाने के लिए भी थोड़ा धीरे चला जाता है। इन सब बातों को जानकर बहुत ही धैर्य से, गंभीरता से, निष्ठा से, समर्पण भाव से अपनी बात को रखना, अपनी सीमा को समझते हुए रखना और चूंकि अपनी सीमा समझते हैं इसलिए कोई ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि हम जो कह रहे हैं उससे अचानक कल समाज में धर्म भाव का जागरण हो जाए, अचानक लाखों युवक युवतियां खड़े हो जाएंगे सनातन धर्म के लिए काम करने को, ऐसा कोई भ्रम नहीं है।
तो ये बताना हमारा उद्देश्य था कि फेसबुक में या सोशल मीडिया में हम इस पूरे बोध के साथ अपनी सीमा को अच्छी तरह समझते हुए कर्तव्य भाव से सक्रिय हैं। इसलिए इसका परिणाम क्या होगा, इसकी कोई बहुत बेचैनी नहीं है। जो कुछ भी होगा शुभ होगा, जो कुछ भी होगा जगदम्बा की कृपा से होगा, महाकाल जो चाहेंगे वही होगा। हमारा तो ये कर्तव्य है कि हम ये सब बातें कहें। इतना ही आज कहना है। जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।